नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। शहर बनारस में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के मेले को तैयारी को लेकर के ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। और बता दें आपको कि आज छत्रपति शिवाजी के जयंती दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में किसानों के जो मुद्दे हैं उस पर क्या तैयारियाँ हैं, इसको लेकर के आज एक वार्ता किया गया है। प्रबोधिनी भवन फुलवरिया में आयोजित मराठा सेवा संघ एवं स्वामी सहजानंद विचार मंच के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में विविध किसान, सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एक साथ आए और इस दौरान किसान के उत्थान एवं सम्मान के लिए मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल ने कहा कि जो किसान कभी समृद्धि के घोतक थी, आज लाचारी की परिचायक हो गई है। आज जरूरत है अन्नदाता के लिए सृजनात्मक कार्य करने की। मुख्य वक्ता अविनाश काकड़े ने कहा कि सबका भरण पोषण करने वाला अन्नदाता आज अंतिम पायदान पर खड़ा होकर अपने अस्तित्व के लिए सिसक रहे हैं, जो कृषि प्रधान देश का दुर्भाग्य है। मुख्य अतिथि मराठा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामाजी पवार ने कहा कि मराठा संघ छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर किसान प्रदर्शनी के माध्यम से महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा एवं किसान मेला के माध्यम से प्रगतिशील की उन्नति कार्यशैली, कृषि उत्पाद से बनी सामग्रियों की दुकानों से वाराणसी सहित पूर्वांचल के किसानों को रूबरू किया जाएगा। इस दौरान बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साझा संस्कृति मंच के बल्लभ पांडे, सहजानंद विचार मंच के अनिल सिंह और तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। विनय शंकर राय, मैं स्वामी सहजानंद विचार मंच का संयोजक हूँ। आज मराठा सेवा संघ और स्वामी सहजानंद विचार मंच के तत्वाधान में 19 फरवरी से 22 फरवरी तक 4 दिवसीय बनारस में एक राष्ट्रीय किसान मेला और राष्ट्रीय किसान प्रदर्शनी लगाने का रूपरेखा तैयार की जा रही है। उसी की तैयारी बैठक है, जिसमें बनारस के विविध सामाजिक संगठनों के लोग, विविध किसान संगठनों के लोग, विविध राजनीतिक संगठनों के लोग, सारे लोग दलगत राजनीति को ठोकर मार करके और एक मंच पे आकर के और अन्नदाता के लिए क्या सृजनात्मक पहल की जा सकती है, कार्य किया जा सकता है, उस पर हम लोग एक रणनीति बनाए हैं। आज यहाँ पे किसान भी सम्मिलित हुए होंगे। जी, किसान भी, मोहन राय ट्रांसपोर्ट नगर के किसान आए हुए हैं, रिंग रोड से संबंधित किसान आए हुए हैं, कई मैंने यहाँ पे जो भी पीड़ित किसान हैं, कई योजनाओं से पीड़ित किसान हैं, सारे संगठनों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने कौन सी बातें रखी, ऐसा क्या मतलब कि उन्हें हमारी जो सरकार है उनसे वो उम्मीद लगाती है, ऐसी क्या बातें सामने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ सब्जी बेस्ड खेती होती है बनारस और बनारस से सटे हुए जो भी ज़िले हैं। लेकिन 10 साल हो गया भाजपा को सरकार में आए हुए और एक भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं लगी है, जिसके कारण से किसानों की जो सब्जी होती है, जब किसान के खेत में सब्जी होती है तो वो बिना भाव बिकती है, और जब किसान के पास सब्जी नहीं होती है, जब वो बनिए के पास चली जाती है, व्यापारी के पास चली जाती है, तो वही सब्जी, जैसे प्याज देखा जाए तो जो किसान का जब सीजन था तो प्याज 1 रुपया 2 रुपया किलो था, आज प्याज 80 रुपया 60 रुपया किलो बिक रहा है। लहसुन का भी वही स्थिति है। टमाटर भी जब अब किसान के पास जब अभी उपज होनी शुरू हुई तो 2 रुपया किलो बिकेगा, और जब किसान के पास टमाटर नहीं था तो टमाटर 100 रुपया किलो था। तो ये सब जो विसंगतियाँ हैं, इस पर एक जो राष्ट्रीय किसान सम्मेलन यहाँ पे जो होगा, उसमें एक एजेंडा हम लोग पास करेंगे, और कि आप अगर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो केवल लफाजी मत करिए, किसानों के हित में ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे आप पहल करिए और ठोस काम करिए। लेकिन देखिए, हमारी जो वर्तमान सरकार है वो तो किसानों के लिए कुछ योजनाएं भी लेके आई हुई हैं उनके भले के लिए, क्या कहेंगे आप? केवल लफाजी कर रहे हैं लोग। अगर देखा जाए तो किसान को सम्मान निधि नहीं चाहिए, किसान को उसके उपज का वाजिब दाम चाहिए, किसान को भीख नहीं चाहिए, किसान को उसके अधिकार, हक और अधिकार चाहिए। लगातार सरकार एमएसपी की बात कर रही है, इस पर क्या बोलेगा? एमएसपी पे क्या कर रही है? एमएसपी का तो अभी जो वो 4 कानून काला कानून लाया था, उसमें एमएसपी हटा दिया थे, उस पर पूरे देश के किसान आंदोलन किए, तब अभी जा करके वो रुका हुआ है। लेकिन एमएसपी पे अभी भी कुछ भी नहीं है। वो कहे कि हम आएंगे और लागत का 1.5 गुना देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है। आज किसान अपनी लागत के लिए, अभी यहाँ मीटिंग में लोग कह रहे हैं कि जो कहा जाता था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचनी चाहिए, अन्नदाता किसान आज समाज का अंतिम व्यक्ति हो गया है। ये हमारे देश के लिए और हमारी सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। सरकार के द्वारा जो गेहूं उपज करते हैं, जो उसको क्या खरीदा नहीं जाता है? खरीदा जाता है, लेकिन जो उसका एमएसपी जो है, वो जो उसका
समर्थन मूल्य केवल दिया जाता है। समर्थन मूल्य मत दीजिए। यहाँ पे किसान का जो लागत आ रहा है उस लागत पे उसको लाभ दीजिए। लाभकारी मूल्य होना चाहिए, ना कि समर्थन मूल्य होना चाहिए। सरकार के द्वारा कुछ राशि भी दी जाती है साल में के महीने पर। किसान को कोई सम्मान निधि की जरूरत नहीं है। किसान को कोई 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। किसान को उसके उपज का वाजिब दाम अच्छा, चाहिए। तो ये किसान सम्मेलन हो रहा आने वाली फरवरी में, देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या होगा इसमें? मेन उद्देश्य यही है कि जैसे पूरे देश में जो किसान अगर सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो हम पूरे देश से हम लोग किसान जो प्रगतिशील किसान हैं, जो अच्छा खेती करके और व्यावसायिक तरीका अपना करके और अपनी किसानी को प्रगति के मार्ग पर लेके जा रहे हैं, उनका यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे हम लोग। उनके जो अच्छे काम हैं उस काम से यहाँ का किसान वाकिफ होगा और उसको अनुसरण करेगा और वो भी प्रगति करेगा। तो देखा आपने, इन्होंने अपनी बातों को रखा है कि किस तरीके से जो अभी वर्तमान सरकार है वो किसानों के लिए जो भी योजना ले आ रही है उनका कोई उतना भरपूर लाभ नहीं पहुंच रहा इनके हिसाब से। और ये जो किसान सम्मेलन, जो भी ये किसान मेले का आयोजन किया जाए, इसमें किसानों को कोई लाभ पहुंचने वाला, वो अपनी बातों को रखेंगे। बहुत से मुद्दों पे अंदर बात भी हुई है। यहाँ पर एक खेती बहुत अच्छी है, पूरे हिंदुस्तान में वहाँ का बीज जाता है, अच्छी भी क्वालिटी का बीज जाता है। गेंदा का फूल इतना बड़ा फूलता है, पूरे खेती एकदम। आज भी दीदी आप चलिए देख लीजिए कि कितना फसल में लहरा रहा है। हम लोग के छोटे छोटे किसान हैं, माता बहन है, हम लोग भी कुछ मजदूरी करके इधर उधर से लेते थे। कुछ माताएं खेती से लेके गाय बछड़ा बकरी ये सब पाल के दूध अपना बेचकर हम लोगों को भी देती हैं, अपने भी खाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं। आज बच्चे न पढ़ पा रहे हैं, न भूखे हैं, हर तरीके की समस्या हमारे हम लोगों का जमीन से, जबकि ज़मीन 26 एकड़ बिना पैसे के दिए है निःशुल्क। जब एक योजना वहाँ पर हो गया तो दूसरा योजना लाने की क्या ज़रूरत है? यही हमारा ज़मीन छोड़ दीजिए। 98 से आज तक अब कब्जा लिए हैं, फिर बाद में कब्जा नहीं लिए हैं। अब कब्जा लेकर देखा लाठीचार्ज के डंडा, किसानों को डंडा के बूते ले कितना इतना मार दिया है कि वो किसान मर गया। अब उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा या हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? हम लोग सड़क के रोड के किनारे भिखारी के रूप में दौड़ रहे हैं इस वक्त। मेरा नाम उदय प्रताप है। मैं मोहनसन ट्रांसपोर्ट नगर से ही बिलोंग करता हूँ। और किसान होने के नाते क्या मुद्दा लेकर आए हैं? मेरा मुद्दा मेन ये चीज़ें है कि जैसे कि यहाँ मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और इस जगह पे जो भी किसानों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा, उसमें मेन चीज़ें यहाँ पे किसानों को दबाया जा रहा है। जो ज़मीन उनकी 98 से ये ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से अधिसूचना जारी हुई, उसमें लगभग उस समय 1200 किसाने लगभग उसमें प्रभावित हुए थे। जो 2003 में उनका नाम काट दिया गया। जब नाम काट दिया गया तो आज तक 2024 चल रहा है, लगभग उतने समय से लेके आज तक किसान सरकार के द्वारा ना तो कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना तो कोई उसका बेनिफिट किसानों को मिल रहा है, ना तो किसी को कोई लोन ले सकते हैं, ना तो कोई काम कर सकते हैं, ना उस पर घर बनवा सकते हैं। जो भी ज़मीनें ऐसे पड़ी हुई है, केवल जो भी एक तरह से माना जाए तो खेती केवल एक मजदूरी के तौर पे कर रहे हैं, ना तो उसका कोई लाभ ले पा रहे हैं, ना तो लोन भी मिल सकता है, कोई गरीब ना। आदमी है। मेन चीज़ें यही चीज़ है कि अब मैं चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय मंच के माध्यम से देश को भी ये पता चले कि मोदी जी के क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में किसानों के साथ कैसा उत्पीड़न किया जा रहा है। आप तो कहते हैं कि हम किसानों के भले रक्षक हैं, सब कुछ किसानों के ही बारे में सोचते हैं, लेकिन मूल रूप से तो किसानों को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लगभग जो जमीन किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपदा कोई राहत कोष हो, या जो बागवानी क्षेत्र से जुड़े भी कोई भी फसलें हों, किसी तरीके से ना तो सब्सिडी मिल रहा है, ना तो कोई अनुदान मिल रहा है, ना तो कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब किसानों का नाम ही ज़मीन पे ना हो तो लाभ कहाँ से मिलेगा? ज़मीन का नाम रहेगा तभी तो मिलेगा। दूसरी आप देखिए, आज जो वर्तमान सरकार है, आपका क्या उनसे उम्मीद और क्या कहना चाहेंगे कि ये आपके हित में हो? मेरा उद्देश्य ये है सरकार को एक आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ें तो जो ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है वो सरासर कानून के हिसाब से गलत है। अगर न्यायालय पे अगर भरोसा करते हैं तो न्यायालय के अनुसार देश में संविधान ही सब कुछ है। अगर संविधान के अनुसार सब चलता है तो संविधान के अनुसार तो योजनाएं
ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती चला रहे हैं। तो अगर आपको ज़मीन लेना है तो आप 98 जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की जो कमियां थी उसको बाद नए 2013 एक्ट लाया गया। तो अब नया एक्ट लाया गया है, तो नए एक्ट के अनुसार अगर आपको लेना है तो लीजिए, किसान इसके लिए नहीं विरोध कर रहा है। लेकिन आप 1894 कानून के तहत आज 2024 में उस ज़मीन को लेंगे तो कैसे होगा। जो ज़मीनों की कीमत है उस समय 2000 में लगभग 5,000 10,000 था प्रति बिस्वा कीमत, आज उसकी कीमत 50 लाख 60 लाख रुपए बिस्वा प्रति हो गया है। अब उसको 1 लाख रुपए बिस्वा में देंगे तो कहाँ से ज़मीन सर्वाइव कर पाएगा। वो मार्केट वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। जो मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है तो आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में लिखा गया है धारा 30 में, इस जो सर्किट रेट होगा उस बाजार मूल्य को जो अधिकतम है उसका 4 गुना दिया जाए किसानों को। तो आप तो ना तो कानून का पालन कर रहे हैं, ना तो किसी कानून का पालन कर रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ।